एक इंसान औसतन अपने लाइफ के 26 साल सोते हुए बिताता है। हम सब ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि हम अपने बॉडी को आराम दे सके। पर क्या हम सब कोई ऐसा दवा बना सकते हैं जिससे इंसान बिना सोए अपनी बॉडी को आराम दे सके? ये सेम सवाल 1940 में रूस के वैज्ञानिकों के दिमाग में भी आया था और फिर इस एक्सपेरिमेंट का शुरुआत किया गया जिसमें उन्होंने 5 कैदियों का इस्तेमाल करने का सोचा और उन्हें ऐसा लालच दिया गया कि अगर वो 30 दिनों तक बिना सोए रह गए तो उन्हें रिहा कर दिया जाएगा। और आजाद होने की चाह में उन कैदियों ने भी हामी भर दी, जिसके बाद उन 5 कैदियों को एक चैम्बर में रखा गया जिसमें कि 1 वे ग्लास का उपयोग किया गया था ताकि वैज्ञानिक उनकी गतिविधियों पे ध्यान दे सके। हालांकि उस ग्लास के थ्रू उन कैदियों को बाहर का कुछ भी नहीं नजर आता था। उस चैम्बर के अंदर कैदियों के लिए खाने पीने, मैगजीन पढ़ने और टॉयलेट जैसी रोजाना की हर सुविधा मौजूद थी। आगे वैज्ञानिकों ने अपने परीक्षण को बढ़ाते हुए उस चैम्बर में ऐसी गैस रिलीज की जिससे कैदियों को नींद न आए। साथ ही उस चैम्बर में ऑक्सीजन भी रिलीज की गई ताकि किसी कैदी को सांस लेने में दिक्कत ना हो। शुरुआत के 3 दिन तो किसी भी कैदी को दिक्कत नहीं हुई और वो आराम से खाते पीते और बात करते रहे। पर बीतते समय के साथ हालात बदतर होते गए। पहले तो उन्होंने आपस में ही बात करना बंद कर दिया और वो खुद में ही बड़बड़ाते रहते थे। फिर 11 दिनों के बाद एक कैदी अचानक से उठा और जोर जोर से चिल्लाने लगा जिससे उसकी वोकल कॉर्ड फट गई और वो बोलने के लायक भी नहीं बचा। आश्चर्य इस बात की है कि बाकी बचे 4 कैदियों को उसके चिल्लाने से कुछ फर्क नहीं पड़ रहा। अगले 4 दिनों के बाद उन कैदियों को जो मैगजीन पढ़ने के लिए दी गई थी उसे फाड़ कर उस पे अपनी खुद के मल मूत्र लगाकर उन्होंने 1 वे ग्लास पे चिपकाना शुरू कर दिया ताकि बाहर बैठे वैज्ञानिक अंदर ना देख सके। हालांकि 1-2 दिनों तक वैज्ञानिकों ने कुछ नहीं किया, लेकिन फिर उन्होंने कमरे में रिलीज किए जाने वाली गैस को बंद करने का फैसला किया और फिर उन्होंने अंदर जाने के बाद ये देखा कि कैदियों ने एक दूसरे को नहीं बल्कि खुद के ही अंगों को खाना शुरू कर दिया था और खून के धब्बे और मांस के टुकड़ों से पूरा चैम्बर भर गया था। ये देख के तो मानो वैज्ञानिकों के होश ही उड़ गए थे। ये भी देखा गया कि उन्हें जो खाना दिया जाता था उन्होंने वो खाना बंद कर रखा था और उनकी हालत कुछ ऐसी हो गई थी कि उनके हाथ पैर और उंगलियों की हड्डियां नजर आने लगी थी। फिर वैज्ञानिकों ने उन कैदियों को तुरंत हॉस्पिटल में इलाज करवाने का निर्णय लिया और फिर जब कैदियों को ले जाने के लिए उस गैस भरे रूम से निकाला गया तब कैदियों ने चिल्ला चिल्ला कर ये कहना शुरू कर दिया कि हमें यहाँ से नहीं जाना, हमें इस चैम्बर में ही रहना है। ये बातें वैज्ञानिकों के लिए भी रहस्य रह गई थी कि आखिर उन कैदियों को क्या हो गया था। हॉस्पिटल पहुंचकर जब उनका इलाज शुरू किया गया उन्हें बेहोश करने के लिए बेहोशी का इंजेक्शन लगाया गया, लेकिन 8 इंजेक्शन लगाने के बाद भी उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। उन कैदियों का शरीर एक अलग तरह से ही काम करना शुरू कर चुका था। फिर डॉक्टर्स ने उनका ऑपरेशन उनके होश में रहते हुए ही किया था, लेकिन हैरान करने वाली बात यह है कि वो कैदी ऑपरेशन के वक्त भी हंस रहे थे, मानो उन्हें दर्द का एहसास ही नहीं होता। ये सारी घटना देखकर उनका इलाज कर रहे डॉक्टर्स भी काफी डर गए थे। कुछ कैदियों की तो ऑपरेशन के वक्त ही मौत हो गई थी और बाकी बचे कैदियों के साथ एक्सपेरिमेंट को फिर से चालू किया गया। फिर से उन बचे हुए कैदियों ने पहले की तरह हरकत चालू कर दी। अब तो उनकी हरकत देखकर ऐसा लगने लगा था कि वो सारे किसी सुपरनैचुरल पावर के मालिक हो गए हों, जो कि बिल्कुल अनोखी और डरावनी थी। इन सारी चीजों को देखते हुए वैज्ञानिकों ने बचे हुए कैदियों को भी मौत के घाट उतारने का फैसला किया और एक्सपेरिमेंट को बंद करना चाहा। पर इस एक्सपेरिमेंट पे नजर रख रहे कमांडिंग ऑफिसर ने ऐसा करने से साफ साफ मना कर दिया और कुछ वैज्ञानिकों को उन कैदियों के साथ चैम्बर में ही रहने का ऑर्डर दिया, जिससे ये पता चल सके कि उन कैदियों में ऐसा बदलाव क्यों आया था। और इस बात से घबराकर एक वैज्ञानिक ने ऑर्डर देने वाले कमांडिंग ऑफिसर को ही गन से शूट कर दिया और फिर उस वैज्ञानिक ने सारे बचे कैदी को भी मार दिया और आगे उन्होंने अपने हाई कमांड से डरकर खुद को भी गोली मार। तो ये थी दोस्तों रशियन स्लीप एक्सपेरिमेंट की डरावनी स्टोरी।